तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के एपिसोड 16 के बारे में। और बेहतरीन कमाल किस्म की एपिसोड थी। तो जिसने भी आप लोगों में से ये एपिसोड देखी है वो अपनी राय और रिव्यूज़ जो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी। तो जनाब शाहमीर जो कि किसी काम का नहीं है, बंदा हो के भी उसको एहसास नहीं है जी कि उसकी पावर क्या है या कि वो क्या कुछ कर सकता है। इससे बेहतर तो नवाबों की लड़की है, यानी कि उनकी वो कुड़ी है कि जिसने जो है वो पटके रख दिया हर चीज़ को। और उसने दुनियापुर को कैसे अपने कब्जे में लिया, धोखे से लिया, जैसे भी लिया, बट उसने साबित किया कि वो नवाब का खून है। और एक ये बंदा है शाहमीर की मर्द हो के जिसके पास वैसी पावर है और ये कुछ नहीं कर पा रहा है। खैर वो बड़ा परेशान था, कभी अपनी अम्मा के पास जाता, कभी किसी के पास। तो खैर उसको जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एट द एंड वो पहुंचा अपनी दादू के पास, और दादू ने क्या ज़बरदस्त उसको जो है वो रास्ते बताए। तो जनाब दादू ने कहा, बेटा अगर तुमने कामयाब होना है ना, रास्ते दो ही हैं। और बड़ी अच्छी बात की कि जी पहले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था कि जब तुम्हारा बाप मुझसे मशवरा लेता था, और फिर वो कहता है उसे एहसास है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से गलत हुआ है। तो फिर दादू जो है बड़े काम की बात करते हैं। एक तो ये कि बहुत अच्छी बात है कि जब लोग अमीर हो जाते हैं, ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो वो छोटे बंदों को भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे बाप ने ये किया था कि उनके साथ जब वो अपना नाता मजबूत किया था, तभी वो कामयाब हुआ था। तो बहुत ही पते की बात किया, आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल करके देखें, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये थी कि उसने शामिर को कहा था कि जो उस लड़की ने किया वही तुम भी उसके साथ करो, तो ये चीज़ मतलब उसका बस हिसाब बराबर हो जाएगा। बट शामिर ने दूसरे ऑप्शन को, क्योंकि ज़ाहिर चलें इतनी तो उसने शर्म की कि वो क्योंकि नौरोज़ आदम का खून है, तो वो ऐसा कभी भी काम नहीं करेगा जो कि नवाबों के खून ने किया है। तो ये उसका अच्छा गेस्चर था। उसके बाद जनाब शाबाही देंगे हम हमारे एसएचओ साहब को। बेहतरीन फैसला था कि बंदा पूछे जब बराए नाम नौकरी का करके उसने करना क्या है, जब पावर नहीं है, जब वो सही के लिए लड़ नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा वर्दी पहनने का। और उसने अपनी जान छुड़ाई, यकीन करी, इतना पावरफुल डिसीजन था। बेशक ऐसे फैसले करना आसान बात नहीं होती, ये जिगरे वालों का काम होता है। बट जितना वो सही में बंदा खरा है ना इंस्पेक्टर, उसने वही काम किया। और आईजी के मुंह पे जाके मारा इस्तीफा, उसको बोला कि कर साइन बेटा कर, जान छोड़ मेरी कसम जहाँ पाक। छोड़ छाड़ कर वो अपने बिल्कुल ठीक ठिकाने पे पहुंचे जो उसको करना चाहिए था। और फाइनली उसने अच्छा फैसला किया कि उसने नौरोज़ आदम की टीम में शामिल होने का फैसला किया, और शाहमीर का जो है वो टीम ज्वाइन कर ली उसने। और जनाब उसके बाद जो मज़े का सीन था वो ये था कि जो निम्रा थी, उसने जो थी अपने जो नवाब की बेगम थी उसकी सही वाली दुर्गत बनाई हुई है, चुन चुन के उससे बदले ले रही है कि वक्त का पलटना था और ये सब कुछ होना था। उस बेचारी का बस नहीं चल रहा कि कभी वो उस पर निम्रा पे जुल्म करती थी, आज निम्रा ने उसकी जो है वाट लगाई हुई है। और जनाब इंस्पेक्टर ने जो बड़ी ज़बरदस्त और समझदारी का सबूत दिया कि उसने अपनी फैमिली को जो है वो दुनियापुर से शिफ्ट कर दिया, और अब उससे जो है वो अपना काम करके और फिर वो भी वापस चला जाएगा। और काम है जी नौरोज़ आदम को नवाबों कैद से वापस लेके आना। उसके बाद जी कसाईयों से मुलाकात हुई, और कसाईयों ने बड़ा अच्छा जो है वो जवाब दिया शाहमीर को। तो शाहमीर का भी आगे से जो है बड़ा ज़बरदस्त था कि जी हर बंदा जो है वो कोई भी सीख के नहीं आता, और उसको जो है वो इतने सारे रैकेट्स मिलते हैं, ठोकरें लगती हैं ज़िंदगी में, तो फिर ही वो समझते हैं। तो कसाई अच्छे लोग हैं, वो ज़रूर जो है वो शामिर का जो है वो साथ देंगे। तो ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और उसके बाद अगर बात करें जी नौरोज़ आदम की, तो उस बंदे की जो हालत थी, इतनी बेहतरीन किस्म की जो है वो एक्टिंग की नुमान एजाज ने कि दिल खुश हो गया देख के कि जैसे उनकी हालत बनी हुई थी। अच्छा एक चीज़ जो पहले से ही तय थी कि ये सब कुछ, क्योंकि नौरोज़ आदम जिस लेवल का बंदा है, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जी जो उसे पता ना हो। उस हर चीज़ के पीछे उस बंदे का हाथ होता है, हर चीज़ के पीछे। तो अभी जितनी ख़राब से ख़राब सूरत हाल होगी, उसको कैसे ठीक करना था वो नौरोज़ को अच्छी तरह से पता था। और अगर वो ये सब कुछ ना करता तो शाहमीर को कभी अक्ल नहीं आनी थी। तो ज़रूरी था कि शाहमीर को ऐसी सिचुएशन में डाला जाए कि जहाँ से वो खुद निकले इस सिचुएशन से। और बिल्कुल जैसे नवाब की बेटी समझदार है, इसी तरह से शाहमीर भी समझदार बने अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अब देखें नौरोज़ आदम नवाबों की कैद में है, और वहाँ पे जो गार्ड था वो भी नौरोज़ आदम का अपना बंदा है। अगर नौरोज़ आदम चाहे तो 1 मिनट से पहले खुद ही वहाँ से जो है वो निकल जाए। बट वो कुछ सोच समझ के सब कुछ कर रहा है, तो ये क्या इसके पीछे जो है वो मज़ीद वो क्या सोच रहा है या क्या करवाना चाह रहा है, वो भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। खैर नवाब की बेटी के साथ अना बेगम के साथ जो है बड़ी अच्छी जो है वो डिस्कशन रही, बड़े अच्छे जो है वो डायलॉग्स लिखे हुए थे, अच्छी बातें की नौरोज़ आदम ने। और फिर अना के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर लास्ट पे जो नवाब साहब थे, आप ये देखें चाहे जो मर्ज़ी हो जाए क़यामत आ जाए, बट नवाब साहब की ये जो याशी हैं वो सदाबहार हैं, और अभी भी उसको शादी करने की पड़ी हुई है। खैर अना को ख्याल है जी कि उसने जी अपने गरीबों को भी पूछना है, बट गरीबों के अंदर इनकी कुछ रेपो जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है नवाबों की। तो और फिर वो बड़ी बात जो थी वो बड़ी मज़े की थी कि जी गरीबों से जो वो हमें ख़तरा है। और फिर अना कहती उनसे हमें भला क्या ख़तरा हो सकता है। तो लेट्स सी कि नवाब साहब जो है वो अब उसके साथ रोज़ आदम के साथ क्या सलूक करेंगे, उसको क्या सज़ा देंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या बनता है, नौरोज़ वापस आएगा या कि नहीं, या कि क्या होगा।